कराची में हैवी व्हीकल्स मौत बांटने लगी। जेल चौरंगी के करीब तेज रफ्तार वाटर टैंकर ने मोटरसाइकिल सवार की जान ले ली। ड्राइवर गिरफ्तार, मुकदमा भी दर्ज कर लिया गया। मरने वाले की शनाख्त रशीद के नाम से हुई। हादसे के बाद शहरियों का गुस्सा आसमान को छूने लगा। मुश्तिल अफराद ने 5 वाटर टैंकर्स को नजरे आतिश कर दिया। रवां साल अब तक कराची शहर में मुख्तलिफ ट्रैफिक हादसात में 100 से ज्यादा शहरियों की अमवात रिपोर्ट हो चुकी हैं। 1495 शहरी जख्मी भी हुए। मालिकानों के जो नंबर होगा वो शहरियों के लिए हम लोगों ने दिया हुआ है कि बाकायदा उसके साथ जो ड्राइविंग गलत कर रहे हैं ड्राइवर, उसके लिए जो है ना उसके साथ राबिता कर ले और उसको बोले कि आपके ड्राइवर गलत ड्राइविंग कर रहे हैं। तो ये आवामों के लिए सहूलत होगा इंशाल्लाह। 10 बजे से सुबह 6 बजे तक है जी, हम लोग उस पर पाबंद है सर। कराची में ट्रैफिक हादसात की रोकथाम के लिए डंपर्स एसोसिएशन मैदान में आ गई। शहर के तमाम डंपर, ट्रक, ट्रॉलर और वाटर टैंकर्स पर इमरजेंसी नंबर्स आवेजा करने का ऐलान। कहते हैं नंबर्स हैवी गाड़ियों के मालिकान और एसोसिएशन के अहदेदारों के होंगे। ड्राइवर की गलत ड्राइविंग की शिकायत की जा सकेगी। शिकायत पर ड्राइवर से गाड़ियां वापस लेकर लाइसेंस मंसूख किए जाएंगे। कराची में हैवी गाड़ियां रात 10 से सुबह 6 बजे तक चलाई जाएंगी। कराची में एक और खौफनाक आतिशज़दगी। ग्लास टावर 3 तलवार क्लिफ्टन में कपड़े के गोदाम में लगी आग पर रेस्क्यू अमले ने तकरीबन 7 घंटे बाद काबू पाया। नीपा हाइड्रेंट पर इमरजेंसी नाफिज कर दी गई। दौरान ऑपरेशन एक फायर फाइटर की हालत गैर हुई, जिस पर फौरी तौर पर अस्पताल मुंतकिल किया गया। आग लगते ही दुकानदारों ने अपनी मदद आप के तहत अपनी दुकानों से सामान निकाला। चीफ फायर ऑफिसर के मुताबिक आग लगने की वजह मालूम नहीं हो सकी। नुकसान के हवाले से कुछ कहना कब्ल अज़ वक्त होगा। कराची में सांस की बीमारियों में होशरुबा इजाफा। स्वाइन फ्लू से मुतासर अफराद की तादाद सबसे ज्यादा रिकॉर्ड की गई। 1 जनवरी से 13 फरवरी तक सांस के अमराज के 248 केसेस रिकॉर्ड। गुज़िश्ता माह कराची में 8 अफराद में कोरोना की भी तशखीस हुई। कराची में मुस्तफ़ा आमिर अगवा के बाद कत्ल। सिंध हाई कोर्ट में पुलिस की दरखास्त पर समाअत। एटीसी का फैसला कल अदम करार। प्रोसिक्यूटर जनरल सिंध ने कहा एटीसी के मुंतजिम जज हमारी कोई भी बात सुनने को तैयार नहीं थे। मुलजिम का वालिद जज के चैम्बर में बैठा हुआ था और दरखास्त कर रहा था। वाइटो लगा जेल कस्टडी लिख दिया गया। हाथ से वाइटो लगा जेल कस्टडी किया गया। पुलिस अभी तक लिखा हुआ है। अदालती हुक्म पर मरकजी मुलजिम अरमगान को सिंध हाई कोर्ट पेश किया गया। सिंध के मारूफ शायर आकाश अंसारी के कत्ल की असल वजह क्या थी? एक न्यूज़ हक़ाइक़ सामने ले आया। मकतूल को कत्ल करके लेपालक बेटे ने 7 माह कबल दर्ज कराई गई FIR का इंतकाम लिया। आकाश अंसारी के कज़न जान मोहम्मद की मुदय्यत में दर्ज कराई गई FIR में नया इंकशाफ सामने आ गया। FIR के मुताबिक आकाश अंसारी कत्ल से 1 रोज़ कबल बदीन थे, जिन्हें शाह लतीफ़ ने फ़ोन करके हैदराबाद बुलाया। कत्ल करने की वजह चोरी का मुकदमा दर्ज कराना थी। जान मोहम्मद का FIR में बयान। The situation in occupied Jammu and Kashmir is a grave one, with the continuing oppression of its people by the 900,000 Indian occupation forces. The sufferings of Kashmiris are being hidden from sight due to the complete information blackout imposed by India. पाकिस्तान का मसला कश्मीर अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के मुताबिक हल करने का मुतालबा। न्यूयॉर्क में नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार ने OIC ग्रुप मीटिंग में खिताब करते हुए कहा पाकिस्तान हर किस्म की दहशतगर्दी की मज़म्मत करता है। इसराइल सीज़ फायर मुआहदे की पासदारी यकीनी बनाए। इसराइली जारहियत रोकने के लिए इक़दामात नागुज़ीर है। मसला फ़लस्तीन का हल UN करारदादों के मुताबिक होना चाहिए। OIC की तरजीहात पाकिस्तान की तरजीहात है। सिविलियंस के फौजी अदालतों में ट्रायल के खिलाफ केस की समाअत। सलमान अकरम राजा ने कहा सिविलियंस का कोर्ट मार्शल शफाफ ट्रायल के बैन अल-अक़वामी तकाज़ों के खिलाफ है। बैन अल-अक़वामी क़वानीन के मुताबिक ट्रायल के फैसले पब्लिक होने चाहिए। जस्टिस जमान मंदुखिल ने पूछा अगर बैन अल-अक़वामी असूलों पर अमल न किया जाए तो नतीजा क्या होगा? सलमान अकरम राजा ने कहा कुछ बैन अल-अक़वामी असूलों को मानने की पाबंदी होती है और कुछ की नहीं। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने कहा जिस कानून के तहत कुलभूषण को अपील का हक दिया गया वो कानून क्या है?
क्या वो कानून महज कलभूषण के लिए लाया गया? मुल्क के लिए सियासत को दांव पर लगाना पड़ा तो लगाएंगे, मुल्क है तो सियासत है। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार कहते हैं पाकिस्तान की मईशियत दुरुस्त सिमत में गामजन है। पॉलिसी रेट में कमी से मौसरी इस्तेहकाम आ रहा है। पाकिस्तान को पैरों पर खड़ा होने में 12 से 15 साल लगेंगे। 2017 में मेरी बात मानी गई होती तो पाकिस्तान कशकोल लेकर ना फिरता। पाकिस्तान के सिफारती ताल्लुकात दोबारा बहाल हो चुके हैं। पाकिस्तान, चीन और अमरीका ताल्लुकात में पुल का किरदार अदा करने को तैयार। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ने जर्मन टीवी को इंटरव्यू देते हुए कहा कुछ ममालिक अमरीका चीन मुसाबकती सूरत हाल का फायदा उठा रहे हैं, मगर पाकिस्तान अमरीका और चीन के दरमियान पुल का किरदार अदा कर सकता है। डोनाल्ड ट्रंप डील मेकर हैं, पाकिस्तान अमरीकी सदर के साथ इंगेज हो सकता है। पंजाब में जदीद तिबी सहूलियात के नए दौर का आगाज। मरियम नवाज ने लाहौर स्मार्ट सिटी में स्टेट ऑफ द आर्ट सऊदी जर्मन अस्पताल का संगे बुनियाद रख दिया। $250 मिलियन से 300 बेड्स पर मुश्तमिल अस्पताल तामीर होगा। सऊदी जर्मन अस्पताल को जदीद मेडिकल टेक्नोलॉजी और बैनुल-अक़वामी मयार की सहूलतों से आरास्ता किया जाएगा। नौजवानों को रोजगार के नए मौके मैसर होंगे। मरियम नवाज का कहना है पंजाब का पूरा हेल्थ सिस्टम बदलना और बेहतर करना चाहती हूँ। नया अस्पताल सेहत-ए-आमा में बेहतरी और फलाही मुआशरे के क़याम के लिए संगे मील साबित होगा। क्रिकेट शायकीन हो जाए तैयार, कल से लगेंगे चौके छक्के बेशुमार। चैंपियंस ट्रॉफी का पहला मैच कल होगा। पाकिस्तान और न्यूजीलैंड की टीमें कराची के नेशनल स्टेडियम में मद्दे मुकाबिल होंगी। मैच से कबल पाक फजाइया के तैयारे फ्लाई पास करेंगे। कौमी टीम चैंपियंस ट्रॉफी को पाकिस्तान ही में रखने के लिए पुरासी। शाहीनों की भरपूर प्रैक्टिस, खूब हाथ पांव खोले। खिलाड़ियों ने प्रैक्टिस सेशन से पहले फिजिकल ट्रेनिंग की, इसके बाद कैचिंग और फिर बॉलिंग और बैटिंग के नेट पर जौहर दिखाए। उनतीस साल बाद पाकिस्तान में क्रिकेट के मैदान आबाद। शायकीन क्रिकेट की नज़र चैंपियंस ट्रॉफी पर जम गई। मेगा इवेंट के आगाज में एक दिन बाकी। पाकिस्तान पहली बार मेगा इवेंट की टूर्नामेंट की मेजबानी कर रहा है। बाबर आजम, विराट कोहली और केन विलियमसन एक्शन में होंगे। जो रूट, स्टीव स्मिथ दीगर अपनी सलाहियतों का लोहा मनवाएंगे। शुभमन गिल, राजचंद रविंद्रा, नसीम शाह, नूर अहमद और हैरी ब्रोक उभरते सितारों में शामिल हैं। भारतीय क्रिकेट टीम ने नाना करते भी पाकिस्तान की लोगो वाली जर्सी पहन ली। आईसीसी की जानिब से भारतीय खिलाड़ियों की तस्वीर शेयर की गई। तस्वीर में भारतीय खिलाड़ियों को पाकिस्तान वाले नाम की जर्सी पहने देखा जा सकता है। आईसीसी कवानीन के मुताबिक टीमों की जर्सियों पर मेजबान मुल्क का नाम लिखा जाना चाहिए। टूर्नामेंट का सबसे बड़ा मुकाबला पाक भारत टाकरा 23 फरवरी को दुबई में होगा। आईसीसी ने चैंपियंस ट्रॉफी की तैयारी की वीडियो जारी कर दी। इंग्लैंड से ताल्लुक रखने वाले थॉमस लाइट ने ट्रॉफी डिजाइन की। वीडियो में ट्रॉफी की तैयारी के मुख्तलिफ मराहिल की अक्सबंदी की गई। थॉमस लाइट का कहना है कि आईसीसी की ट्रॉफी तैयार करना एहसास है। चैंपियंस ट्रॉफी की खूबसूरत ट्रॉफी की तैयारी में बड़ी मेहनत की गई। अच्छी ट्रॉफी तैयार करने में काफी दबाव होता है। लोअर कुर्रम में गुज़िश्ता रोज ग़ज़ाई अशिया के काफिले पर हमले के बायस हालात फिर कशीदा। तकरीबन सामान से लदे 60 ट्रकों के काफिले को टल से रवाना किया गया था। 9 गाड़ियां बहिफाजत महसूर इलाके में मुंतकिल। तकरीबन 20 गाड़ियों को टल वापस भेजा गया। 30 से ज़ायद ट्रकों में से मुतादिद को लूट मार के बाद नजर आतिश भी किया गया। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत का कुर्रम के इलाके उचत और मंदूरी को शरपसंदों से पाक करने का फैसला। शरपसंदों को इन इलाकों की आबादी से निकाला जाएगा। बाद से ऐसे ही हमें लूट के ले जाते हैं, ये हम जिसकी करवाएंगे, ये करेंगे, बाद में कुछ भी नहीं देते हमें। ऊपर से हम इनके घर जाते हैं, साहब सीम साहब आगे से निकलते नहीं है, कहते घर नहीं है। शेख साहब आते हैं, अगर किसी ने जगह लेनी है तो वो उनसे जाते हैं, नहीं तो उन्होंने बंदे छोड़े हुए हैं, वो जगह के ये करवाते हैं, तबादले करवा के, मतलब जगह नाम करवा के स्टाम्प करके दे देते हैं। उसके बाद हमें कोई इधर नजर नहीं आता। कसूर में अंधेर नगरी चौपट राज। लीगी एमएनए साद वसीम शेख और उनके वालिद वसीम अख्तर शेख के जमीनों पर कब्जे।
कानून नाफिज करने वाले इदारे खामोश तमाशाई। रुकने कौमी असम्बली साद वसीम शेख ने गैर कानूनी साद टाउन और मक्का टाउन के नाम से सोसाइटी बनाई। गैर कानूनी प्लॉट भी बेचे। 12 मकामात पर सैकड़ों कनाल सरकारी अराजी पर कब्जा किया। सिविल खुफिया इदारे की माजी में सामने आने वाली रिपोर्ट ने करप्शन का भांडा फोड़ दिया। साद टाउन के वकील साद वसीम के खिलाफ फट पड़े। निकासियाब और बुनियादी सहूलियात न मिलने का भी शिकवा कर दिया। कनाडा टोरंटो के पियर्सन एयरपोर्ट पर मुसाफिर तैयारा उलट गया। हादसे में एक बच्चे समेत 15 मुसाफिर जख्मी। 2 जख्मियों की हालत नाजुक। दीगर अफराद महफूज रहे। तैयारे में 80 मुसाफिर सवार थे। इब्तदाई इत्तलात के मुताबिक तैयारे को तेज हवाओं के बायस हादसा पेश आया।